सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जहरियत से बाज रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टुक मौक़िफ़। पहलगाम वाक़े से लेकर पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी सब दुनिया के सामने बयान कर दिया। कहा, पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश कबूल करने की बजाय हमारे शहरों पर हमले किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने जहरियत का भरपूर जवाब दिया, जो भारत सदियों याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। जंग हम जीत चुके, भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने बरवक्त मुदाखलत करके पाक भारत जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया और वो इसके हकदार भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की फ़लस्तीन पर जारी मुहिम शर्मनाक करार दे दी। जनरल असम्बली से खिताब में फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया। कहा, गज़ा में मुजालिम तारीख का तारीख तरीन बाब है। फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर एक दाग है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। दुनिया भर के ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें। 1967 की सरहदों पर कायम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इन्हें उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख़्वाह है। अफगान और बुरी हुकूमत इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। तंज़िया अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछा, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा? वज़ीर आज़म का फौरी जवाब, पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय सहाफ़ी को सुबकी का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर। अमरीका को पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को सराहते हैं। दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तजारती मंडी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म हाउस ने शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा गया, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोका। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है सदर ट्रंप की क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,62,000 के संग मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2,976 पॉइंट्स के इजाफे से 1,62,257 की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों पर इज़हार मुसर्रत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक मार्केट में हर रोज़ नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की जानिब गामज़न है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की UN जनरल असम्बली में आमद। तकरीर शुरू होने से कबल मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और मंदूबीन ने बाइकआउट कर दिया। जनरल असम्बली से उठकर चले गए। कई यूरोपीय ममालिक का भी मुस्लिम ममालिक से इज़हार यकजहती। हॉल का बड़ा हिस्सा खाली हो गया। नेतन्याहू देखते ही रह गए। नेतन्याहू की तकरीर खत्म होते ही तमाम ममालिक के मंदूबीन वापस आ गए।
पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF को टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए तफसीली प्लान पेश। ब्रीफिंग में कहा गया 60 से 65% मौशी अहदाफ के लिए पेशरफ जारी रहेगी। अगले माली साल में टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा होगा। जायजा मिशन ने माली खसारा कम करने के लिए मजीद पॉलिसी इकदाम तजवीज़ कर दिए। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मामला भी ज़ेर गौर। पीर से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक होंगे। गर्दिशी कर्जा वबाले जान खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। एक साल में गर्दिशी कर्जे में 1000 अरब रुपए की कमी लाए। PTI के दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर अवैस लिगारी की प्रेस ब्रीफिंग। दावा किया 6 साल के अंदर गर्दिशी कर्जे का नामो निशान नहीं रहेगा। एक साल में बिजली के नुकसानात में वाज़ई कमी आई। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। 1225 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों के मकामी बैंकों से मिलकर हल निकाला है। पीपल्स पार्टी सलाह पर सियासत नहीं कर रही। मरियम नवाज के जुमले काफ़ी तकलीफ दे थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। हमें मुस्लिम लीग नून से खुददारी और इज्जत के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं, पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। बिलावल भुट्टो ने किसी सूबे से नहीं, विफाक से बात की है। हमने 21 लाख घरों को टिकटॉक टोल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। सिंध के हालात देखने हैं तो इलेक्शन नताइज देखें। सिंध का क्या इंतखाबी रिजल्ट था और पंजाब का क्या था। पंजाब में किसी मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रह सकती। आए आपको लाहौर दिखाते हैं। अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को दौरे की दावत दे दी। कहती हैं, आएं और देखें पंजाब में क्या काम हो रहा है। सैलाब सिंध में भी आया, वहाँ मुतासरीन को क्या रिलीफ दिया वो कौम को बताएं। मरियम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं, इसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है। कल तक आप समेत आपकी पूरी जमात सैलाब पर सियासत कर रही थी। आप दिन रात विफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब की पिंक स्कूटीज को आपने बरसों बाद दोहरा कर अच्छा किया। अज़मा बुखारी ने कहा, जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर जरूरी जबान दराजी भी मत करें। काम करने वालों को काम करने दें। सियासत के लिए और भी इशूज हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने मरीम नवाज के बयानात को तंग नज़र और तफरका पैदा करने वाला करार दे दिया। कहती हैं, बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना कब से जुर्म बन गया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं कर रहे। जूस के डब्बों पर अपनी तस्वीरें लगाने और टिकटॉक बनाने वालों को क्या रिलीफ वर्क कहा जाता है। असल में यही लोग सैलाब पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को दिखावे की बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ क्यों नहीं देना चाहती। ये तो शुक्र है कि तनकीद हम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही है। हम उसका हिस्सा नहीं हैं, तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में अगर मरीम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगर काम कर रही हैं तो सराहना चाहिए। शुक्र है पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हम पर तनकीद नहीं करते। MQM ऐसी जमात है जो हमेशा बीच में रहती है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, लेकिन जुल्म का सिलसिला फिर भी जारी है। हम फ़लस्तीनी भाइयों का मुकदमा लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीन का मसला उठा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में अल खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। सिंध काबीना में रद्दोबदल। इस्माइल राहू सूबाई वजीर बन गए। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने इस्माइल राहू से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। सिंध के 3 सूबाई वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए। बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग का महकमा सईद गनी से लेकर नासिर हुसैन शाह को दे दिया गया। सईद गनी को लेबर और सोशल प्रोटेक्शन का महकमा मिल गया। मखदूम महबूबुज़्ज़मान को खुराक का कलमदान सौंप दिया गया। जाम खान शोरू को महकमा P&D का इजाफी चार्ज मिल गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी करार। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा करानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मसरत। कहा पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। जलसों से बानी PTI आज़ाद नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले जलसा टैक्स पेयर्स के पैसों पर बोझ है, जलसे के लिए लोगों को किराए पर लाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वाज़ेह पॉलिसी दें, इदारों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है। सूबे में अमनो इस्तेहकाम का मसला है, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तुलबा तलबात से खसूसी नशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। तुलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर आज़म। तुलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज के लिए खराज तहसीन। कहा वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तुलबा हमवक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा के बायस अबहाम और शकूक व शुबहात दूर हो गए।